नमस्ते आप सभी को, जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं तो अपने धर्म के खिलाफ लड़ रही हूँ। जो ये बातें आ रही हैं धर्म के खिलाफ, ये जो अश्लीलता फैला रहे हैं, मैं इन चीजों के लिए लड़ रही हूँ। मेरा धर्म, मेरी भारत माता, मेरा राजस्थान, मेवाड़, मैं तो इन सब चीजों के साथ हूँ। और जिस तरह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, आप सभी ने देखा होगा शायद, एक वीडियो पोस्ट किया मैंने आरोही नायक का, बाबर लालजी जाट। लाइव को शेयर करें आप सभी, मेरे सभी मित्र, मेरे भाई बंधु जो भी बड़े हैं मुझसे, सभी को नमस्कार। इस लाइव को आप सभी शेयर करें। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था आरोही नायक का। वो इज्जतदार होंगी, अपने अपने घर पे सभी की इज्जत होती है, मैं नहीं मना कर रही हूँ। सभी अपने अपने कपड़ों में इज्जतदार है, सभी अपनी नजर में बहुत कुछ होते हैं। जय श्री राम भागचंद जी भैया, लाइव को शेयर करें। मुझे आप सभी से बहुत जरूरी बात करनी है कि वो जो आरोही नायक का मैं नाम ले रही हूँ, अब तक तो मैंने नहीं लिया, किसी लड़की का नाम नहीं लिया था मैंने, अब मैं नाम ले रही हूँ। आरोही नायक का मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। वो मुझे कॉल करवा रही है, मेरा गला खराब कर दिया महेश भैया। पिछले 3 से 4 दिन हो गए, जिस तरह धमकियां मिल रही है ना मुझे कॉल पर, एक लड़की को हैंडल करूं तो समझ में आता है। तो झुंड बना रखा है, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इनका काम बंद हो जाएगा ना। कितनों से बात करें, कॉल पे बात नहीं कर रही हूँ, मेरे को पता है मुझे कॉल अटेंड कर, मैं बहस ही नहीं कर सकती है, मेरे लेवल की इनकी औकात ही नहीं है, मैं इनसे क्या बात करूँ। पहली बात तो ठीक है, इनकी है ही नहीं है ये उस, मैं इनसे क्या बात करूँ। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ, इनसे जब बात करती हूँ तो मैं खुलकर बोल रही हूँ पहली बात तो। और मैं इनको गाली, मैंने तो तब भी लाइव में नहीं बोला, अब इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे मजबूर कर रहे हैं आप लोग। ये लड़कियां मुझे मजबूर कर रही हैं। जिस तरह मुझे इन 3 दिनों से कॉल आ रहा है, और आज स्पेशली उन 3 दिनों के कॉलों को तो मैंने इग्नोर किया। मैंने मुझसे जितनी बहस हो सकती थी उतनी मैंने बहस कर ली। मुझे बात करनी थी, समझाना था प्यार से, जैसे भी मैंने किया। आज जिस तरह ये आरोही नायक, जो इज्जतदार लड़की है, नृत्यांगना शब्द बोल रही हूँ मैं। अब भाई तू नाचने वाली नहीं है, मैं नाचने वाली हूँ, तू खुश रहे, तुझे अच्छा लगता है मैं नाचने वाली बनूं, मैं नाचने वाली हूँ। तू जिस तरह नृत्यांगना है और तू इज्जतदार है, तेरे जो पोस्ट वो वायरल हो रहे हैं, ये मुझे कॉल कर रही है और कॉन्फ्रेंस में जाने कितने लड़कों को ले रही है उसमें, और मुझे धमकी दिलवा रही है कि तेरे को ऐसा कर दूंगी, तुझे ऐसा कर दूंगी, तुझे घर से उठवा लूंगी, तेरे साथ ऐसा होगा, मेरा वीडियो डिलीट कर दे या ऐसा कर दे। तो मैं आप लोगों को, ये मुझे जो होगा ना, मैं कह रही हूँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़की होकर नहीं डर रही हूँ। तो आप मेरे भाई, आप सारे क्यों डर रहे? ये मेरे घर की लड़ाई है क्या? वो अर्जुन जी राणा के घर की लड़ाई है क्या? या जितने भी हम कलाकार जो 10-15 इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारे घर की लड़ाई है क्या? आप सभी का क्या फर्ज बनता है? ज्यादा नहीं, आप फ्रंट फुट पे नहीं आके लड़ सकते, आप बैक फुट पे ही कहो। आप आम जनता से तो कह सकते हैं। क्या मेरे इस फॉलोवर्स में सारे कलाकारी जुड़े हैं क्या? आम पब्लिक मुझे नहीं देख रही है, आप मेरे लाइव को नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आम जनता के लिए नहीं है कि ये चीज, अपना धर्म खराब हो रहा है? ये धर्म सिर्फ कलाकारों का ही है क्या? ये भगवान सावरिया सेठ, ठाकुर जी महाराज, तेजाजी महाराज, जितने भी भगवान है, ये सिर्फ हम कलाकारों के ही है, आप लोगों के नहीं है क्या? हम जो ये मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं, तो ये हम कलाकारों के भगवान है क्या कि भाई इसे गंदा मत कर, तू ये मंच हमारे हैं? अरे कलाकार, आम जनता पैसे दे रही है, आप करवा रहे हो, तो आप क्या श्रद्धा से भक्ति करवाते हो? क्या श्रद्धा लेके आप ये प्रोग्राम करवाते हो? आप क्या भक्ति भाव से ये जागरण करवाते हो? तो इस जागरण में आप क्या आप क्या वहाँ पर मुजरा करवाने के लिए करवाते हो? आम जनता से मेरे ये सवाल है, आप लोग क्या मुजरा करवाने के लिए करवाते हो? क्या आप लोग की क्या भावना होती है? आप लोग की भगवान की क्या आस्था होती है? तब आप लाखों रुपए खर्च करते हो और कलाकारों को बुलाते हो। तो क्या नचनियों को नचाने के लिए बुलाते हो क्या? ये नचनिया ही है। और अब मैं बोल रही हूँ, ये नचनिया ही है। इस तरह इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, और ये जो नचनिया जैसे दिखा रही है वीडियो पे, तो इनको क्या कहोगे आप? इनको नृत्यांगना कहते हो? तो ये नृत्यांगना, ये जो सुनना पसंद करेंगे मैं वो बोलूंगी। ये कहती है हमें नृत्यांगना बोलो, आप नृत्यांगना हो, आपकी बहुत इज्जत है। मैं कहती हूँ मुझे जिस तरह ये धमकी दिलवा रही है, ये 10-15 छोरों से मुझे आज इसने कॉल पे बात करवाई, और जिस तरह वो लड़के मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे उठा के ले जाएंगे। दुनिया याद करेगी कि मैं धर्म के पीछे मरी, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अपने भगवान के लिए लड़ी। मैं तो आज भी ईश्वर से इतना डरती हूँ कि मैं एक गलत लाइन बोलती हूँ तो मुझे डर लगता है कि ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है मुझे। तो मैं तो भगवान से जितना डरती हूँ ना, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और आपको बोलूँ। बाकी पैसा कमाना इस लाइन में मुझे सालों हो गए करते करते, मैं भी कमा लेती। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी गाड़ियों में बैठने से आपका स्टैंडर्ड पता नहीं चलता, आपकी औकात पता चलती है आपके शब्दों से, कि आप किस शब्दों का उपयोग करें। और आपके पीछे जो वो घूम रहे हैं ना चवन्निया, वो चिंदी, जो तुम्हारे चमचे, जो कॉल पे मुझसे बात कर रहे थे, तुम्हारी औकात है तो तुम लाइव आओ। साली लड़कियों, लाइव में बोलो, तुम्हें मुझसे जो प्रॉब्लम है लाइव में आकर बोलो, आम जनता को पता चले तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। तो मुझे कॉल कर रही हो, मुझे धमकियां दे रही हो, तुम्हारे में दम है। आज ये वहाँ ज्ञापन देने गई थी कलेक्टर साहब के पास, धुतकार के भगा दिया इनको, धुतकार के। एक नहीं सुनी इनकी, कोई अपने धर्म को खराब नहीं करवाएगा इनसे। इनका दवा कलेक्टर साहब के सामने इनका जोर नहीं चला, तो इन्होंने अर्जुन जी राणा के खिलाफ आज केस करा प्रतापनगर थाने में जाके। कोई बात नहीं, वो आदमी अपने धर्म के खिलाफ लड़ रहा है, उसको वो जेल हो जाएगा, जो होगा वो करेगा, वो करेंगे, और जो होगा उनके साथ हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे उनके खिलाफ। पर आम जनता क्या कर रही है, मैं ये कह रही हूँ, ये हमारे घर का मुद्दा है क्या? आप लोगों का मुद्दा नहीं है ये? आप लोगों के बच्चे नहीं देखते क्या नचनियाओं को? आप लोगों के घर वाले नहीं देखते हैं क्या? आपकी बहन बेटियां नहीं देखती है क्या वहाँ बैठकर? और आप लोग हंस हंस के इनके साथ वीडियो लेते हो, सेल्फी लेते हो। हमें तकलीफ, मैं तो कहती हूँ मुझे किसी लड़की से तकलीफ नहीं है भाई, तुम्हारा काम है, तुम कर रही हो, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, तुम्हारी मर्जी हो जैसा करो, तुम नंगी घूमो,
धार्मिक मंचों को गंदा ना करें। मेरा तो इतना सा मतलब था खाली उस बात का, जिसपे ये आरोही नायक अपने आप को सती सावित्री बोल रही है। साली तू मुझे कॉल करवा रही है नए नए लड़कों से। मैं आपको नंबर भी बताती, पर ये कॉन्फ्रेंस में लेके मुझे कॉल करी अपने नंबर से। लड़कों को 10-15 लड़के मुझे कॉल कर रहे हैं इसके साथ कॉन्फ्रेंस में और मुझसे बात कर रहे हैं। अब अगर आप कहो कि आरोही नायक का नंबर मैं आपको दूं तो ये बात गलत हो जाएगी थोड़ी सी। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं इस लड़की के नंबर आपको यहाँ सोशल मीडिया पे वायरल करूँ। दुनिया जानती है इसका वीडियो मैंने क्या पोस्ट किया, दुनिया पोस्ट करके बैठी है। ये मुझे क्या बोलेगी इसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया और मैं डिलीट करूँ, और ये मुझे ऐसा करवा देगी वैसा करवा देगी, मेरे को घर से उठवा देगी, मेरे घर पे ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। तेरे में दम लगा ले, तू मुझे उठाएगी उठा ले। लोग याद तो करेंगे मैं अपने धर्म के लिए लड़ी थी और मुझे तूने वो किया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान देख रहा है। तू कहाँ बचेगी, तेरा बुढ़ापा आएगा ना तो भगवान देखेगा। तू बुढ़ापे में काम छुपाती फिरेगी। तू तो बुढ़ापा, तेरी शकल तो थोड़े दिन 5 साल और कर लेगी भाई। सोशल मीडिया पे जो वीडियो है ना आने वाली पीढ़ी देखेगी, तब तो अपने मुंह को ऐसे, अरे यार आरोही नायक नाच रही, अरे थारी दादी, अरे देख थारी दादी कशो मुंडो कर मिले, देख मुंडो कशो हो गयो अक्षा नाचती जिन्हें तो ऐसा मुंडा करता गावना मैंने। अच्छा तो भागते नजर आओ बटू, अरे कोई मुंडा नहीं लगा, कोई था ना राम राम भी ना बोले। अरे ये पैसा कतराक दिन राखो थे या कतराक दिन संभाल राखो या पैसा ने। अच्छा बाद में क्या करोगी इन पैसों का, तुम कितने दिन खर्च कर लोगी, कितने दिन कमा लोगी नंगा नाच करके। और कमाओ तुम तो नंगा नाच करो, मेरे क्या मतलब है तुम स्टेज पे नंगी घूमो, भगवान के भजन पे नहीं करने देंगे तुम्हें ये सब। जिस तरह आज तुमने अर्जुन जी पे केस किया है, तू उनसे लड़, मैं कहती उनसे लड़। मुझे धमकियां दिलाने की तेरी औकात, साली तेरे को मंच पे लाने वाली मैं, तेरे को कपड़े पहनाने वाली मैं, तेरा मेकअप करने वाली मैं। बस यही तो बात है भैया। आरोही का नंबर मैं बोल नहीं सकती ना, एक लड़की है वो, मैं सोशल मीडिया पे उसके नंबर नहीं बोल सकती। उसकी तरह उसमें और मुझमें क्या फर्क रह जाएगा जब अगर मैं ही उसको धमकियां दिलाने लग जाऊं लोगों से। तो आप बताओ क्या रहेगा उसमें और मुझमें क्या बचेगा फिर। मैं तो आप सभी को बताना चाहती हूँ, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है। ये हम 10-15 कलाकार जो लड़ रहे हैं ना, हमारा घर का मैटर नहीं है। ये बात है धर्म की। ये राजस्थान वीर भूमि की नगरी है, महाराणा प्रताप की नगरी है। वो लड़ते लड़ते मर गए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अगर आप लोग सामने से नहीं बोल सकते, कम से कम पीछे ही हमारा सपोर्ट कर लो थोड़ा सा। वही तो मैं कह रही हूँ कि वीडियो कोई मैंने अकेले ने डाले क्या, वो तो ऑलरेडी वायरल है, दुनिया उसको ऑलरेडी देख रही है। और जिस तरह आज वो मुझे कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कितने लड़कों को लेके मुझे जिस तरह लेवल की मुझे गालियां दी जा रही है, और ये जो लड़कियां जितनी भी सती सावित्री वहाँ पे ज्ञापन देने गई थी ना, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। जिस ग्रुप में हम नहीं है वहाँ तुम पीछे कुछ भी भोकोगे, हमें कैसे पता चलेगा। तुम मुंह पे बोलो, हमें समझ में आए, हम आम जनता को हम भी बताएं भाई लड़कियां हमें बोली। उस ग्रुप में ये लड़कियां मेरे को गालियां दे रही है लेवल की। उस ग्रुप में जितनी ये है उसमें से एक आधी इंसान तो हमारा भी होगा। वो तो हमें बता रहा है कि दीदी देखो आपके खिलाफ क्या गालियां दी जा रही है। हमारे खिलाफ ये वीडियो ढूंढ रही है कि इन लड़कियों का भी कोई वीडियो निकाले पुराने। मैं तो कह रही तुम्हारे असली बाप की औलाद हो तो मेरा वीडियो ढूंढ के दिखाओ। मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो लाएगी कहाँ से भाई, तो कहाँ से निकालेगी मेरा वीडियो, मैंने किया ही नहीं है, तभी तो आज मैं लड़ रही हूँ। मेरी कोई चोरी होती तो मैं बोलती तुम्हारे आगे, मैं चोर नहीं हूँ, तभी तो आज इस तरह लड़ रही हूँ खुलेआम। तुम्हारे में दम है, तुम लाइव आओ, तुम्हें जो शिकायत करनी तुम करो। इस तरह मुझे कॉन्फ्रेंस करके कॉलों पर मुझे धमकी दिलवाने से तुम क्या साबित करोगी। मुझे घर से उठवा लेगी, मुझे मरवा देगी। तू खुश रहे, मैं मर जाऊंगी, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मैं मरूंगी तो तेरा ये नचनिया वाला नाच तो मैं बंद करवा के मरूंगी। मैं इसको नहीं फैलने दूंगी। और मेरे जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़ रहे हैं, ये मेरे घर का नहीं है, हम कलाकारों का नहीं है मुद्दा, ये धर्म की बात है। आप सभी के भी आम जनता मित्र होंगे, इस लाइन के अलावा भी आपके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे। आप उनको भी कहो वो इसके खिलाफ बोले। उनके घर के बच्चों की परवरिश के लिए हम सब बोल रहे हैं, उनके घर के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है उसके लिए हम ये सारी बातें बोल रहे हैं। बाकी हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो करेंगी करती रहेंगी, हमें क्या करना है, हम भी नहीं बोलेंगे। युवराज जी भैया बिल्कुल सत्य बात है। और जितनी भी नृत्यकाराएं हैं सभी मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादा में रहकर काम करें, बातों को ध्यान रखें, मर्यादा में रहकर काम करें और ज्यादा से ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। बिल्कुल युवराज भैया, इस बात को आज सुबह तो मेरा यही था कि चलो अब इस मैटर को यही खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें इस मुद्दे में अब ज्यादा बहस नहीं करनी है। क्योंकि जो होना था कल कलेक्टर साहब ने कर दिया था। जो भी हमारे कलाकार भाई बंधु जो भी गए थे वहाँ ज्ञापन देने, उन्होंने कलेक्टर साहब ने सुनी और वहाँ जो भी था अपनी बात रखी गई। क्योंकि देखो वो भी नहीं चाहेंगे कि गंदगी को बढ़ावा दिया जाए, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाए, वो भी नहीं चाहते। पर जिस तरह ये आरोही मुझे धमकी दे रही है कॉल करके, ये सभी लड़कियां मुझे पिछले 3-4 दिनों से मुझे कॉल पे वैसे तो गलत ही बोल रही है, गालियां ही दे रही है। और मैं तो सुनती हूँ, कॉल कट कर देती हूँ। भाई तू खुश है मुझे गाली देके, तू खुश रहे, तू खुश है मुझे गाली देकर, तू खुश रहे, कोई बात नहीं, तुझे अच्छा लग रहा है मुझे गाली देने पर, तू खुश रहे। पर जिस तरह आज इस आरोही ने मुझे कॉल करवा के कॉन्फ्रेंस में कुछ लड़कों को लेकर मुझे जिस तरह धमकी दे रही है ना, शायद मेरे को आम जनता नहीं जानती है, पर जितने कलाकार है ना वो मुझे जानते हैं कि मैंने कितना संघर्ष किया है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे रोना आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इन 2 कौड़ी की औरतों के चक्कर में मेरे आंसू आए। मैं नहीं रोना चाहती इन 2 कौड़ी की लड़कियों के चक्कर में। जिस तरह मैंने अपना परिवार आगे बढ़ाया है ना, मर्यादा में रहकर। साली तुम अपना घर छोड़कर बैठी, तुम्हारे खानदान का पता नहीं है तुम कौन हो, तुम्हारी पता ही नहीं है तुम हो कौन, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी असलियत ही नहीं पता। फिर मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे किसी के लिए गलत नहीं बोलना है। और जिस तरह तू मुझे गालियां दिलवा रही, मेरी गलती यही है, मैं क्या बोलूं, मेरी गलती है कि मुझे गाली नहीं देना, मैं नहीं देती हूँ गाली, मुझे गालियों से सख्त नफरत है।
आप मुझे गाली दोगे, मैं आपको पलट के गाली नहीं दे सकती, मुझे नहीं आता है गाली देना, मैं नहीं देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ना तो गाली सुनती हूँ ना गाली देती हूँ। जो होगा सब ठीक होगा भैया, मैं तो यही कह रही थी, मेरा तो यही मानना है कि जो होगा भगवान जो करेगा सब ठीक करेगा। जिसको जो ये आम जनता जिनको डांसर को इस तरह नचवाना होगा वो करवाए, जिसको जो करना है करें। हमारा तो मकसद था धार्मिक मंचों को हम गंदा नहीं करने देंगे, और कलेक्टर साहिबा ने हमारी सुनी, हमारी बात रखी, हमें अच्छा लगा। और आज जिस तरह इनको वहां से धुतकारा है ना, ये प्रूफ हो चुका है कि तुम क्या हो। आज वहाँ भीलवाड़ा में जहाँ कलेक्टर साहब की ज्ञापन देने की थी, वहाँ इनकी कोई बात नहीं सुनी, इनको वहाँ से धुतकार के भगाया गया है। तब जाकर ये प्रतापनगर थाने में अर्जुन जी राणा के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया है। कोई बात नहीं, अर्जुन जी राणा केस भी लड़ लेंगे, आम जनता उनके साथ है। तुम तो बच लोगी, तुम तो खुश हो, तुमका तो तुम्हारा तो मकसद पूरा हो गया नाचने का, तुम्हें गंदगी फैलानी है। कुल मिला के तुम यही चाहती, तुम्हारी दुकानें बंद ना हो, तुम गंदगी पे गंदगी फैलाती रहो, करती रहो, तुम्हें जो करना है तुम वो सब मचाती रहो गंदगी, यही चाहती हो तुम। और मेरे जो कलाकार जितने भी भाई हैं, अरे आप लोग थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा सा आप लोग भी सोचो कि आप लोग भी तो, आपके खिलाफ भी तो ये सारी चीजें, अपना ही तो धर्म है, ये परिवार ही तो है अपना। आज अपने परिवार को अगर कोई आके घर पे गंदगी करेगा तो आप करने दोगे कि अपने परिवार को गंदा? तो ये जो कलाकार है, ये भक्ति संध्या है, ये हम सब परिवार ही तो है। आज जितना कलाकार परिवार ही, हम परिवार ही तो है। आज हमारे परिवार को कोई गंदगी फैलाएगा तो क्या हम करने देंगे उसको? ये भक्ति संध्या, इससे हमारा घर चलता है। हमारे घर की रोजी रोटी को अगर हम गलत तरह से कमा के खाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो जिससे हम कमा के खाते हैं, कम से कम साफ सुथरा, इज्जत का, भगवान के नाम का, उसे खाओ, अच्छा लगेगा। कितने दिन तुम ये गंदा खा लोगी? थोड़ा सा ध्यान रखो। मेरा बस यही है कि मुझे धमकी देने वाले कोई बात नहीं, मैं तो धमकी सुन ली मैंने, मुझे पता है ये इनकी नहीं चलेगी ना, इसीलिए। और मैं तो कहती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ ये बंद नहीं होगा, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ, इनकी दुकानें बंद नहीं होगी, ये करेंगी, क्योंकि इनको बढ़ावा देने वाले भी बहुत सारे बैठे हैं यहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों के लिए। बाकी ये इनमें इतना कुछ ये बोले, मुझे धमकियां देना, मेरे साथ ये जो भी करना, कोई बात नहीं, मैं सहन करूंगी। और गाली देकर अगर ये मुझे खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे धमकी दे रही है, कल ना कि मुझे कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, जो होगा भगवान जाने। बात मुझे डर लगता है सिर्फ इज्जत पे, मुझे सिर्फ इज्जत से डर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की अपनी इज्जत के लिए। बहुत सालों से मैं इस लाइन में हूँ, कम कमा रही हूँ पर बहुत इज्जत का कमा रही हूँ, और मेरी इज्जत पे कोई उंगली उठाए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये नाम लेने में भी मुझे तो बहुत शर्म आती है इन लड़कियों का, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है, ये इनका लेवल ही नहीं है ये मुझसे बात करे। मैं आपको फिर कह दूं, भले मेरा घर छोटा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं बसों में प्रोग्राम करने जाती हूँ आज भी, और मेरी बहुत इज्जत है, लोग मुझे आज भी बहुत इज्जत देते हैं, खुशी मिलती है कि मेरे पास कम है पर इज्जत का है, इनके पास बहुत सारा है पर लोग इनको क्या कहते हैं वो ये अच्छी तरह से जानती है, मैं इनको क्या ही बोलूं। बस मेरा यही था आप सभी को कहना कि आप सभी से भी कुछ आम जनता के लोग जुड़े हैं, आप उन्हें भी कहें, आप सभी भी आम जनता जो है उनको भी कहें, वो स्टेटस लगाएं, वो बोले, वो खिलाफ हो इनके। क्या असली हम डांस के खिलाफ नहीं है यार, मैं अभी कह रही हूँ, हमें तो डांस के खिलाफ है ही नहीं है। आप डांस करो, अच्छा करो, अच्छे कपड़े पहनो, आपको कोई नहीं बोलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। पहले भी काम होते थे, आज भी होंगे, आगे भी चलेगा ये काम, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है भगवान से, ठीक है, तो ये बंद नहीं होते ऐसे। बस ये गलत चीजों को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। गला मेरा, जुकाम मेरा, बुखार, क्या कहूँ आपको, मेरी इतनी, अब आप लोगों से तो क्या ही कहना, अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही समझ रहे हैं। ताकि लाइव आने का मुझे इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, और इन लड़कियों को मैं हर कुछ बोलूं, मजबूरी के कारण मुझे आना पड़ा। जिस तरह मुझे आज इसने धमकियां दिलाई है ना, ये 5, 7, 10, 15 जो भी लड़के मुझे बार बार कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस में इसके साथ कॉल पे मुझे गालियां दे रहे थे, लेवल की गालियां, क्या पलट के जवाब दूं? हाँ भाई गाली दे ले, तू खुश है, तू करना है जो कर ले, वीडियो डिलीट कर दे रहा है साथ। अरे भाई मेरे को क्या बोल रहा है, दुनिया वीडियो देख रही है, मुझसे क्या कह रहा है तू? बस आपसे यही कहना है कि आप लोगों के भी जो भी आम जनता के मित्र जुड़े हैं, लोग हैं, उनसे आप सभी कहें, उनसे कहें वो सपोर्ट करें, हमारा स्टेटस लगाए, स्टोरियां लगाए इनके खिलाफ, अश्लीलता बंद करें। ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाव नृत्य बंद करवाएं। संगीत का मतलब भी गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत बनता है। शरीर का एक अंग अलग कर देने से वो नहीं रहेगा, इसी तरह संगीत में से ये एक हटा देने से वो संगीत नहीं रहेगा, इसी तरह ये चलेगा, क्योंकि इससे मेरा घर भी चलता है। बस आप सभी आम जनता से यही कहना है कि स्टेटस लगाए, स्टोरियां डालें, अपने फ्रेंड्स के द्वारा आप आगे से आगे शेयर करें कि इन गलत चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए। आपके घर की बहन बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, इनको देखने बच्चे भी आते हैं, क्योंकि बच्चे तो इनको अच्छे के लिए देखने आते हैं कि यार फलानी लड़की इतना, उसके लोग यूं है, कुछ अच्छा दिखाएगी हमें, उनको क्या पता ये कितना अच्छा दिखाएगी उनको। तो गलत चीजों के खिलाफ आप सभी आवाज उठाएं, आप सभी आम जनता बोले, मेरे अकेले घर का मुद्दा नहीं है, हम 5-10 कलाकारों के घर का मुद्दा नहीं है ये, आप सभी हमारा सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इस लाइव को मैं यही एंड करती हूँ। मेरे द्वारा अगर कोई भी अभी लाइव में गलत शब्द बोला गया हो तो मेरा गुस्सा है, मुझे बहुत तकलीफ है, और मैं पिछले आधे घंटे से इतने आंसू बहा चुकी हूँ घर में बैठकर, क्योंकि मुझे गालियां सहन नहीं होती है, बहुत तकलीफ है मुझे गालियों से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि चलता फिरता मुझे कोई इस तरह गलत बोल जाए, वो किसी की औकात नहीं मुझे गलत बोल जाए।
ठीक है, बस क्योंकि मेरे इन लड़कियों का तो आगे पीछे कोई नहीं, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मुझे उनको देखना है। मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, बस इसीलिए। और अगर धर्म के लिए मरना ही है तो मैं तो एक पैर पे खड़ी हूँ, बात धर्म पे आएगी तो बिल्कुल मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगी। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी हमारा साथ दे, सपोर्ट करें, अपने मित्र को बोले, अपने दोस्तों को कहें कि आप भी हमारा साथ दे, सपोर्ट करें। इस अश्लीलता को बंद करवाने में आम जनता को मैं कहना चाहूंगी कि इसको बढ़ावा ना दिया जाए। आम जनता से मेरा बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस गलत चीजों को आप सपोर्ट ना करें। बाकी आने वाली पीढ़ी, आपके घर में भी बच्चे गलत चीजें दर्शाएंगी, उनको गलत चीजें सीखेगी। ये भारत, ये देश, भारत माता, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, इसको गंदा ना करें आप सब।